अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये देखिए सारा सामान भी बिखरा हुआ है। रात को ना पता नहीं अचानक से चोर आ गए थे और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि रात को ना धुंध होती है ना और कोहरे वाली इतनी ज़्यादा सर्दी थी और हम तो बिस्तर में सो रहे थे और इनके अब्बू तो होते नहीं घर में, वो तो एक हफ्ते के बाद ही आते हैं। तो उनको अभी तक हमने ये बताया भी नहीं कि हमारे घर में ना रात को चोर आ गए और सब कुछ ले गए हैं। वो तो हमारे कमरे में कुछ भी नहीं था क्योंकि गंदम वगैरह तो हम पहले शुरू में गंदम तो ली थी, वो तो ख़त्म हो गई थी। तो क्योंकि फिर आटा ले लेते हैं मुल्क का, वो तो बस ये शुक्र मांगते हैं अल्लाह ताला का, लाख शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने आटा तो नहीं उठाया बस। और बाकी जो सामान होता है ना, चीनी वगैरह लेकर रखते हैं और घी भी लेकर रखते हैं और घी भी ले गए, साथ में चीनी भी और दाने पड़ी थी कुछ वो भी ले गए। और तो इस पेटी में और कुछ भी नहीं था क्योंकि वो समझे शायद इस पेटी में ना बहुत सारा सामान होगा। उन्होंने समझा कि ये घर में अकेली होती है, इनके शौहर तो होते नहीं और हम कमरे में सब इकट्ठे सोते हैं, तो इसीलिए इस कमरे में सारी ये देखे कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ कर सट गए हैं। और जो कीमती मेहमान वगैरह आ जाते हैं ना, कुछ बर्तन मैंने इधर रखे हुए थे वो भी सब लेकर चले गए हैं और चीनी भी और घी भी पड़ा था, बाकी तो कुछ भी नहीं था। अभी फातिमा भी रो रही है, मैंने बताया अब सब्र करें। और सुबह को नाश्ता भी किसी ने नहीं बनाया, मैं सब कुछ इकट्ठा करके रख देती हूँ। फिर इनके लिए ना बाहर दीवार से ऐसे ना वो चूल्हा भी उन्होंने तोड़ दिया है सारा। और अभी ना बाहर चलते हैं, फिर उनके लिए कुछ रोटी बनाती हूँ। सालन पड़ा था वो भी सारा मतलब कि गिरा हुआ था, मैंने फिर धो दिया है, खराब हो गया था, सारा डाल दिया था। टोकरा भी यहाँ से टूटा हुआ है, ऊपर कैसे रखेगी। ये देखिए ये सब खाली 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 पड़ी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ इसमें हम चीनी रखते थे और इसमें घी पड़ा था और कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखें ये भी खाली की खाली पड़ी है। और जब वहाँ मेरे बर्तन कुछ पड़े थे, वो जो मेहमान वगैरह आ जाते थे ना उनके लिए, और मासी वगैरह लेकर रखते थे, बस वो तो कुछ नहीं लेकर रखते थे। और शुएब भी रात मैंने शुएब को कहा था कि मुझे ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है दरवाजे से। वो मुझे कहने लगा अम्मी आप ना बस हो जाएं। मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि हमारे कमरे में चोर आ जाएंगे और जो सब कुछ ले जाएंगे। मैं कहा तो जब सुबह सुबह नमाज की ड्यूटी, वैसे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, शाम नमाज हमने पढ़ी थी, उस वक्त तक पढ़ के फिर सो गए क्योंकि लाइट होती नहीं, हमारे पास बत्ती भी नहीं थी। बत्ती थी नहीं, अगर बत्ती होती ना तो बत्ती भी नहीं थी। फिर मैंने कहा अंधेरा है, मैं शुएब ने सही कहा होगा कि कोई हो गया बाहर, कोई बिल्ली वगैरह हो गई। फिर मैं भी सो गई। जब सुबह सुबह आकर देखा, उठ कर आई ना, तो फिर देखा ये सब हालत हो गई। इकट्ठे लेकर रखते हैं ना, और सुबह सुबह अभी तक इनके अबू को बताया भी नहीं, कैसे बताएंगे, वो भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। 1 हफ्ते के उसने सौदे लेकर दिए थे, अभी बना के रख देते हैं, थोड़ा चूल्हा बनाते हैं। फातिमा ये सारे जो टूटे हुए ना ये बाहर जा सकते हैं। तो अभी देखें सुबह को आटा मैंने गूंद के रखा था, किसी ने भी खाना नहीं खाया और फिर कुछ था भी नहीं खाने को, सब परेशान थे ना, पूरे बच्चे सब परेशान थे। अभी फातिमा भी कह रही है मम्मी मुझे भूख लगी है, तो अभी मैं ना चल के ना, घी तो है नहीं, चलो रोटियां बनाती हूँ, रोटियां बना के ना लस्सी है, लस्सी के साथ चटनी बना के फिर खाते हैं। चूल्हा भी बाहर बनाते हैं, फिर कुछ मैंने रख दिया है सामान, फिर बाद में सफाई करके रख दूंगी सब। अभी फातिमा के लिए रोटी बनाती हूँ।
फातिमा ये थोड़ी सी चटनी पा दे रखता शुरू की थी बल शाम को भाजी पत्ते खाना पड़े तुम्हारे आई हूँ ग्रेट कर फातिमा तू रोटी खा गई थी हाँ चलो बल मेरे मुँह से दर्द पिया बैठे मैं जिमें जिमें तक चलो रोटी तो पका दी नहीं मानी लकड़ी आज मैं इसे छेकते क्या नहीं रखा धोपे जो लकड़ी छेकते धोपे जो रखा बल शाम को पड़ा रखे हूँ तो प्यारे बात आज मैं भी बहुत परेशान हूँ मम्मी भी बहुत परेशान है। मैं लकड़ी बना दूँगी। चलो जाने धूप निकली खड़ी टापे सुख गए शाम को 4 दिन शाम बस पकाई बैठे मैं रोटी